स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 जो है क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का इवेलुएट ओमेगा 12 प्लस ओमेगा 58 प्लस ओमेगा 95। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हमने अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी हम उसके मुताबिक इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्यूशन हम लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है ओमेगा 12 प्लस ओमेगा 58 प्लस ओमेगा 95। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन में देखें तो हमें यहाँ पर इसको क्यूब बनाना है। ठीक है, तो 12 को अगर हम 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 ज़ार 12, तो अगर हम ओमेगा 3 और इसको 4 लिखें, ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स देखेंगे कि 58 3 के टेबल में आता है हमारे पास कि नहीं आता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 58 को 3 पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 58 को जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आती है। इसका मतलब है कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं आता, तो 58 3 पे डिवाइड नहीं होगा। अब हम 58 से एक नंबर पीछे ले लेते हैं, 57 को चेक करते हैं। 57 को अगर हम डिवाइडेड बाय 3 करें तो ये हमारे पास 19 आता है। ठीक है, 57 को 3 पे अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास 19 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम जो है वो 57 को एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 58 हमें चाहिए तो एक 57 और एक इसका एक 1, तो ये 58 हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको इसलिए इस बेस पे एक्सपेंड किया क्योंकि 57 जो है वो 3 के टेबल में आता है और हमें ओमेगा 3 बनाना है। प्लस अब 95 है, 95 को 3 पे हम डिवाइड करके देखते हैं कि ये हमारे पास आता है कि नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं आता है 95 जो है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक नंबर पीछे ले लेते हैं, 94 कर लेते हैं। 94 को 3 पे डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं आता, अगेन पॉइंट में वैल्यू आती है। अब 93 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 31 आता है। 93 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारे पास 31 आ जाता है। तो इसका मतलब है एक हम ओमेगा 93 ले लेते हैं और हमें इधर 95 बनाना है, तो हम इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, ओमेगा क्यूब इसी तरह लिख लेंगे, पावर 4 प्लस ओमेगा 57। अब हमें पता है 3 के टेबल में आता है, 3 को हम किस से मल्टीप्लाई करें तो 57 आता है, 3 को 19 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 3 को हम 19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर ओमेगा हम अंदर 3 लिख लेते हैं और पावर में 19 लिख लेते हैं, क्योंकि 3 19 ज़ा 57 ये हमने यहाँ पर किया। और ओमेगा हम इसी तरह लिख लेंगे, प्लस ओमेगा 93 भी हमें पता है 3 को 31 से मल्टीप्लाई करें तो 93 आ जाता है, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इसी तरह लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमें पता है ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो जहाँ पर भी ओमेगा क्यूब है वहाँ हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब की जगह 1 पावर 4 हो जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब की जगह पे हम 1 लिख देंगे तो पावर 19 यहाँ पर ओमेगा हो जाएगा, प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख देंगे 31 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 की पावर 4 स्टूडेंट्स 1 ही आता है, 1 की पावर 19 अगेन 1 आएगा और यहाँ से ओमेगा मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह लिख लेंगे। यहाँ से भी 1 पावर 31 है, 1 आएगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स हमें पता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास 0 के इक्वल आएगा, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 2.2 का 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी यहाँ पर सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं, पावर 7। ठीक है, अब हमारे पास स्टूडेंट्स जो एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो कि 0 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें 1 प्लस ओमेगा बनाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा को, ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल के साइड पे जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -2 ओमेगा स्क्वायर पावर 7। अब ये पावर 7 -2 पे भी अप्लाई होगा स्टूडेंट्स यहाँ से, और ओमेगा स्क्वायर के ऊपर भी 7 लिख देंगे। ठीक है, पावर, तो यहाँ से 2 को अगर हम 7 टाइम यहाँ पर कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर 2 को अगेन हम मल्टीप्लाई करें यहाँ से 7 टाइम हमने जो है वो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो स्टूडेंट्स 128 आ जाता है। तो यहाँ पर हम -128, क्योंकि पावर जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है और इससे हमारे पास माइनस आएगा, 2 7 ज़ा 14 हो जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर 2 7 ज़ा 14 है। अब अगेन इसे हमें ओमेगा क्यूब बनाना है, तो स्टूडेंट्स हम कैसे इसको ओमेगा क्यूब बनाएंगे, 14 3 के टेबल में आता है कि नहीं, 14 को अगर हम डिवाइड करें 3 पे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू आती है। ठीक है, तो
तो हम एक नंबर पीछे ले लेते हैं। 13 को 3 पे डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स इससे भी हमारे पास पॉइंट में वैल्यू होती है। अगर हम 12 ले लें तो 12 को 3 पे डिवाइड करें तो इससे हमारे पास 4 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक हम इसका ओमेगा 12 ले लेते हैं। ठीक है, और एक ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इससे 14 दोबारा बन जाएगा। ठीक है, तो -128 आ जाएगा। ओमेगा 12 को अगर हम लिखें ओमेगा क्यूब पावर 4, इधर से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब -128 स्टूडेंट्स ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 लिख देंगे पावर 4 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से -128 हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड 1 + 3 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तो सोल्यूशन में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर है 1 + 3 ओमेगा को तो हम 2 ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। 1 + ओमेगा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से 1 + ओमेगा जो है वो हमारे पास, हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 + 2 ओमेगा प्लस ओमेगा इसी तरह लिख देते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास इक्वल होता है किसके, 0 के। तो 1 + ओमेगा जो है इसकी जगह हम क्या कर लेंगे, सॉरी ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल चला जाएगा। यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास 1 + 2 ओमेगा प्लस ओमेगा है। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम जो है 1 + ओमेगा जो है यहाँ हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो +2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, -3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 1 है तो 2। अब स्टूडेंट्स 1 + ओमेगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पर हम माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, +2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -3 ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस -3 ओमेगा स्क्वायर को इन सब के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये -3 इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, -3 जो है वो। अब स्टूडेंट्स ने इसमें हम और भी चेंजिंग सिंप्लीफाई ये कर सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर को हम इकट्ठा लिख देते हैं तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, +2 ओमेगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, -3 ओमेगा स्क्वायर, -3 ओमेगा स्क्वायर को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, और ये 6 ओमेगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 6 ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ठीक है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इसमें से 6 ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा -6 ओमेगा क्यूब। यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह जो है वो 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा हो जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, इसकी जगह भी 1, तो 6 ओमेगा -6 हो जाएगा। 6 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास ओमेगा -1 रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है।